Hello students, welcome back to Growtree Academy. So students, here we just start squares and square roots. Okay, here you can see that here is chapter and that is your chapter is squares and square roots. So here we study this chapter. Okay, so firstly you have to know what is squares and what is square roots. Okay, firstly you have to know what is squares and what is squares root. So here we discuss what is squares. Look at here, for example, if you can take wait, yes, if you can take wait, yes, ठीक है. For example, if you take squares, look at here, squares मतलब क्या होता है ये ध्यान देना होगा. Squares, okay, squares of any number, squares of any number. Look at here. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सोचो स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर, जैसे हम आपसे कहते हैं टू का स्क्वायर्स करो, इट मीन्स 2 into 2. इज इट क्लियर और नॉट? ये सॉल्व को क्या है बाबू 4. ओके, सपोज करो यदि हम आपसे कहें आपसे 5 का स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट 5 into 5. ओके, ये कितना आएगा 25. समझ पा रहे हैं ना? It means look at here, if you take any number a that belongs to क्या real number. Okay, और a का square, it means a square can be written as a into a. Is it clear or not? It means squares of any number, it means multiplied by itself number in 2 times. समझ पा रहे हैं ना? उसी नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो ना तो उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है. समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम आपसे कह दें 10 का स्क्वायर इट मींस व्हाट 10 into 10. ओके, तो ये सारे आपके स्क्वायर्स हैं. अब लुक एट हियर, आप कहो सर स्क्वायर्स रूट व्हाट इज स्क्वायर रूट्स. तो पहले तो आप ये देखो स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं. ठीक है, स्क्वायर रूट्स का मतलब पहले तो आप इनका रिप्रेजेंटेशन समझो. स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर आए उनका नोटेशन क्या होता है ध्यान दो. तो ये जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, लुक एट हियर, यस वेट, जैसे सपोज करो आप इसको देख सकते हो विद द डायग्राम. यस, दिस इज नोटेशन ऑफ स्क्वायर रूट. दिस इज नोन एज व्हाट स्क्वायर रूट. समझ पा रहे हैं ना? इसको हम क्या बोलते हो स्क्वायर रूट. फॉर एग्जाम्पल यदि हम आप ये कह रहे हैं रूट को, समझ पा रहे हैं ना? मतलब ये नोटेशन होता है स्क्वायर रूट का. ओके, इसमें आपकी कोई एक नंबर अंदर फिल कर सकते हो. ओके, इसको आप स्क्वायर रूट में फाइंड आउट कर सकते हो. 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2. इट मींस हियर 2 इज व्हाट कॉमन. ओके, ये इसमें से क्या रूट से बाहर आ जाएगा और ये आपका 2 विल बी योर आंसर. ठीक है, तो ये आपके स्क्वायर रूट्स होते हैं. अब देखो स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए ना आप ये सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम आपसे कह दें, हम आपसे कहें बाबू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर. यस वेट हियर, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट. जैसे हम आपसे कह दे बाबू 100, इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है. इट मीन्स ये ओके, आप इसको क्या करो फैक्टराइजेशन कर लो. ध्यान देना, ये क्या होगा 50, 2 से 25, 5 से 5 एंड देन आफ्टर 5 से 1. ओके, इट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 5 into 5. ओके, लुक एट हियर, स्क्वायर रूट्स का मतलब ये होता है ना, इनमें जो नंबर पेयर के रूप में बाहर आते. देखो 2 और 2 यानी मतलब 2 टाइम है ना. इट मीन्स ये एक टाइम बाहर रूट से आ जाएगा, तो यहाँ हुआ 2. सिमिलरली यहाँ देखो 5 and 5 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स है. इट मीन्स ये भी यहाँ से बाहर आ जाएगा. तो ये कितना हुआ 5 2 4 5 जा 10, यानी आपका 100 का स्क्वायर रूट क्या आया 10. समझ पा रहे हैं ना? तो यही सारे आपके स्क्वायर रूट्स हैं. ठीक है, अब इससे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. ओके, हाँ लुक एट, थोड़ा सा आप ये देख सकते हो. यस, जैसे हमने अभी आपको बताया, लुक एट हियर, दिस इज योर स्क्वायर रूट सिंबल. यस, आर यू वेल नोन फ्रॉम दिस सिंबल? यस, दिस इज नोन एज स्क्वायर रूट सिंबल. एंड लुक एट हियर, here is 64 and 64 is perfect square. Is it clear? Yes, here written as perfect square.
and perfect square of 64 is none other than 8. This is your square root. It means 64 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 8 हुआ। और ये जो नोटेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट सिंबल बोलते हैं। ठीक है चलो तो फिर नेक्स्ट थोड़ा सा आप ये देख लो वेट यस थोड़ा सा यस स्क्वायर्स देखो ये आप थोड़ा हम आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको बताना मतलब देखो बताना चाह रहे हैं। देखो 10 का स्क्वायर लुक एट हियर स्क्वायर्स ऑफ 10 का यदि आप स्क्वायर करो इसका मतलब क्या 10 का स्क्वायर इसका मतलब क्या देखो ये जितने टाइम होता ना इतने टाइम इस नंबर का मल्टीप्लाई यानी 10 into 10 और ये क्या आएगा 100 क्लियर। तो वही देखो क्या लिखा है 10 स्क्वायर्स ऑफ 10 का स्क्वायर आप क्या 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 और फिर आप अभी हमने आपसे सॉल्व कराया था ना 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है 10 तो वही लिखा है समझ पा रहे हैं ना ये ऐसे साइकिल चलता रहता है। ठीक है चलो तो यस हाँ देखो स्क्वायर रूट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर दैट इज स्क्वायर रूट एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव द ओरिजिनल नंबर सिंबल। ये आप इसको देख सकते हो एग्जांपल √4 √9 √16 ठीक है स्क्वायर रूट का भी हम आपको सिंबल बता दिया ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है अभी हमने बताया था ना वही आपको यहाँ लिख रहा है जैसे 4 का रूट क्या हो ये सारे आप लिख सकते हो। ठीक है ये देखो 2 का स्क्वायर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई जस्ट अर्लियर टोल्ड यू दैट। अब देखो look at here yes a very important thing here I discuss here and you have to learn this table because this table is very important। ठीक है आपको ये टेबल याद होना चाहिए ताकि देखो सपोज करो यदि आपसे हम कह दें सपोज करो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ओके इसका स्क्वायर रूट कितना आता है तो 1 आता है इसका स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। 4 लुक एट हियर 4 परफेक्ट स्क्वायर है and square root of 4 is none other than 2 okay and squares of 2 is 4 okay। ये 9 देखो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 ये सारे मींस आपको टेबल लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है आप इनको देखो लर्न भी ना करो ना नो डाउट आप इसको इजीली फाइंड आउट इसकी वैल्यू कर सकते जैसे ये कितना था √9 था ना लुक एट हियर यस √9 इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे करोगे 3 से 3 ओके दिस कैन बी रिटन एज 3 into 3। अब देखो पेयर यही तो है ना यानी रूट से बाहर आ जाएगा और ये आपका आंसर समझ में आ रहा है ना। ठीक है तो यस हाँ तो आप देखो ये टेबल क्या लर्न कर सकते हो। उसके बाद से देखो हम जस्ट आ रहे हैं आपके चैप्टर्स पे ओके लुक एट हियर वी जस्ट स्टार्ट योर चैप्टर्स दैट इज स्क्वायर्स एंड लुक एट हियर दिस स्क्वायर्स हियर डिफिनेशन इज गिवन यू कैन सी इट वेट यस देखो जो ऐसा हमने बताया ना वही सारे गिवन है। देखो स्क्वायर्स का मतलब इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर जैसे हमने आपको बताया। ठीक है ये सारे स्क्वायर रूट देखो जैसे हमने अभी ही बताया था ना लुक एट हियर दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर स्क्वायर रूट ओके एंड दिस आल्सो यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 आल्सो सो ऑन। ठीक है आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। चलो फिर आते हैं कुछ क्वेश्चंस वी जस्ट वांट टू डिस्कस सम प्रॉब्लम्स that is based on squares and square roots. So here yes test yourself very important thing is given that squares of 0.5 look at here squares of 0.5 it means 0.5 का square and this can be written as 0.5 into 0.5 if you multiply this then you get 25 0 ओके। अब देखो ये आप ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो आप यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लो ओके कितना होगा ये होगा 25 देन आफ्टर 0 0 0 एंड देन आफ्टर 5 2 0 हाउ मेनी प्लेस 2 प्लेस इसके बाद डेसिमल है ना यस यानी ये कि 0.25 ये आपका क्या हुआ स्क्वायर समझ में आ रहा है तो ये आपको फिल करना है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है लुक एट हियर अगर आपको ध्यान देना अगर जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है लुक एट हियर ये आपका स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है इसका यदि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो दिस कैन बी रिटन एज 49/100 यस एंड आल्सो दिस कैन बी रिटन एज 49 रूट ऑफ 100 and you know that the root of 49 equal to 7 and root of 100 equal to 10 it means this can be written as square root of 49 is 7/10 also this in decimal form is given by 0.7 समझ में। अब इसी का आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट दिस समझ में आ रहा है ना यानी कि ये सारे आप सेम वैसे ही है आप कर सकते हो ओके। चलो यस
हम्म, wait. यस, हाँ ये देखो, लुक एट हियर, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो ये कैसे बता रहा, हम इसके जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका कैसे आप स्क्वायर रूट, लुक एट हियर, यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। हमने आपसे बताया था इसको पहले आप फैक्टराइजेशन करने होते हैं, ठीक है, इसके बाद आप कैसे इसका क्या स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो हमने क्या बताया था, इसको आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यही हमने आपको बताया था ना। लुक एट हियर, जैसे हम देखो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं, ओके। जैसे ये कितना था 484, लुक एट हियर, योर क्वेश्चन इज 484, आपको इसको ये क्या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने, ओके। सो if you want to find the square root of 484, then this can be written a prime factorization method, okay। आप 2 से सिंपलेस्ट नंबर से कट करो, 2 से कितने टाइम, 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 1 और 2 और 1, देखो ये किससे कट होगा, yes, no doubt about it, it is cancelled by 11, so here 1 and 1 and also is cancelled by 11, so here 1, and look at here, हमने आपसे क्या करा, ये अगर आप इसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो, मतलब ये देखो 484 कैन बी रिटेन एज इन रूट में 2 into 2, ये जो लुक एट हियर, ये जो आया ना, देखो 2 into 2 into ये कितना आया, देखो 11 into 11, ओके, 11 into 11, एंड हियर सिंस यू नो दैट स्क्वायर रूट का मतलब ये जो भी रूट में आते हैं ना, ये वाले ये पेयर में बाहर आते हैं, ध्यान देना, अगर 2 टाइम हो तब भी एक बाहर आएगा, इसका मतलब क्या 2 और इनटू, देखो ये भी 2 टाइम है ना, इट मींस दिस कम्स टू बी आउटसाइड फ्रॉम द रूट, सो हियर 11 एंड यू नो दैट 2 into 11 equal to what, 22, so square root of this is given by 22 and this is your answer, okay। इज सो सिंपल क्वेश्चन, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सो हियर यस, आप ऐसे ये देखो, ये कह रहा है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन जस्ट हमने आपको पता है, उसमें सारे जो भी आएंगे ना प्राइम्स नंबर आएंगे, ओके, यही हमने आपसे कराया था ना, यस, द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट इज गिवन बाय, यस, ओके। सो वी जस्ट मूव फॉर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यस, find the square root of this, and look at here, very important thing here discuss, find the square root of this. So firstly you have to convert this into this form, like as 2 whole 7 upon 9 can be written as 9 to the 18, 18 7 25, yes 25 upon 9। अब देखो हमको इसका स्क्वायर, इट मींस इसका हमें स्क्वायर रूट, ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एट 25 अपॉन रूट 9, ओके। 25 का रूट कितना होता है 5, और रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है ये, यानी 3, यानी 5 अपॉन 3 आपका आंसर, समझ में आ रहा है ना। तो ये इसको आप इसको देखो 5 अपॉन 3, आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए फ्रैक्शन, लुक एट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इज गिवन, स्क्वायर रूट ऑफ ए फ्रैक्शन इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ इट्स न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट, you can see it, yes, a very important thing here given. So you have to learn this as a square root of fraction equals square root of its numerator upon square roots of its denominator. For example, this can be written as 441 upon 100, and you know that a square root of 4 ये look at here, this here find out that the square root of 441 is what, 21, and the square root of 100 is 100, so 21 upon 100 can be written as 2.1, is it clear, okay। चलो, so yes, आप इसको देख सकते हो, ये कह रहा है a man क्या plant is जो भी orchard with this tree arranged so that there are rows and trees in each row, how many rows, कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट इसका ना स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे देन यू गेट दिस, ओके। यस, हाँ देखो, अब देखो लुक एट हियर, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, DVI, यस, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड हियर आई डिस्कस। सो टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इन योर एग्जाम, या मेथड देखो आपकी जो एग्जाम में ये मेथड आपसे बोला जाता है कि आप इसको कैसे डिवीजन मेथड से सॉल्व करो, एंड समटाइम यू हैव टू से दैट you have to solve by what, find the square root by prime factorization method, okay, and sometimes you have to find the square roots by
डिवीजन मेथड। सो जो आपसे एग्जाम में बोला जाए ना, आप उसी का यूज करके सॉल्व करोगे। सो हियर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, बाय विच मेथड, लुक एट इट, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। सो देखो आप डिवीजन मेथड में कैसे क्या करते हो, ध्यान देना। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, लुक एट हियर, आप इसमें देखो ना पेयर बनाते हैं, ध्यान देना। एक्चुअली आप स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं ना, सो आपको यहाँ पेयर बनाने पड़ते हैं। पेयर का मतलब ये देखो, जैसे आपका यहाँ ये क्या गिवन है 2 7 6 6 7 6, ओके। आपको यदि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ना बाबू, अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो आपको देखो पेयर बनाना। पेयर का मतलब टू टपल्स, ये देखो यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से, ओके। अब देखो जैसा आप डिवीजन करते हैं ना, इन सिमिलर वे यू कैन सॉल्व इट इन सिमिलर वे। लुक एट हियर, आप इसको ऐसे, यस आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये पेयर आपने बना लिया दो दो का, ठीक है। ये 5 से कितने टाइम जाएगा, 5 5, ओके। वेट थोड़ा सा, यस। अब देखो ये 5 से कितने टाइम जाएगा, यस 5 टाइम, पक्का। अभी कितना होगा देखो 25। देखो मतलब ये जो बाबू हमने 5 लिखा ना, मतलब आपको देखो आप जैसे डिवीजन करते हो तो मतलब यहाँ खुद सोचिए 27 लाना है, ओके। तो हम कौन सा नंबर रखें उसका उसी में टेबल पढ़ें कि कितना ये आ जाए 27 है या उससे कम है। इट मीन्स अगर जब यहाँ 5 रखें ना तो इसका मल्टीप्लाई करें, देन यू गेट 25, ओके, एंड विच इज लेस देन 27, यस। अब तो ये देखो कितने टाइम, 5 टाइम के ना, जितने टाइम जाता ना उसको आपको यहाँ लिखने होते, ओके। अब इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आपका आएगा 2, ओके, ये कैंसिल आउट। अब देखो इन दोनों को ऐड करने होते हैं, ध्यान देना, इन दोनों को 5 5 ऐड करोगे तो क्या होगा 10। अब ध्यान दो, ये देखो आपका ये बचा ना, यानी ध्यान देना ये जो भी आता ना बाबू, ये पेयर के साथ आता है, ध्यान देना, पेयर के साथ आएगा 2, यानी क्या 2 तो पहले से, यानी 6 और 6। अब ध्यान दो, अब ये कितने टाइम जाएगा आपको सोचना है। अगर जो मान लो हम ये देखो, ये अगर सपोज करो अगर हम यहाँ 2 लिख दें और तो यहाँ भी 2, ओके। देखो 3 टाइम लिखो, 3 टाइम नहीं जाएगा क्योंकि 300, लेकिन हमें 266 लाना है। सो हियर 2 टाइम, ओके। सो हियर इफ यू मल्टीप्लाई दिस, व्हाट यू गेट, यस 2, देखो इन 102 में 2 का जब मल्टीप्लाई करो 204, ओके। अब देखो ये कितने टाइम गया 2 ना, आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे, समझ में आ रहा ना, ओके। तो ये कितना आया 204, ओके। आप यहाँ सब्ट्रैक्शन करोगे, वेट, यस थोड़ा सा आपको हम सही से बता दें, यस यस एक वेट वेट, यस। सो दिस कैन बी रिटन एज, देखो अब इनको ऐड करने होते, इनको ऐड करो तो क्या आएगा बाबू 104, ओके। अब इनमें सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा 6 - 4, इट मींस 2 एंड हियर 6। अब देखो ये तो कैंसिल आउट, सो देखो ये कैंसिल। अब देखो ये जो आपका बचा ना, हमने क्या बताया, जब भी पेयर ही यहाँ पे मतलब क्या नीचे आता है पेयर के साथ पूरा, तो यहाँ पेयर आ गया, ठीक। अब देखो आप ये कितने टाइम में ले जाओगे, सपोज करो अगर हम यहाँ 6 टाइम ले जाएं सपोज करो, तो यहाँ भी देखो जो यहाँ आप लिखते हैं ना, आपको सेम नंबर यहाँ लिखने होते हैं, ठीक है। सो हियर इफ यू मल्टीप्लाई 6 × 6 देन यू गेट what 36। लुक एट हियर, इफ यू मल्टीप्लाई 1046 × 6 देन यू गेट what 36। 6 4 24 और 3 27, yes 27 and 6। so here if you multiply this by 6 then you get this total number, okay, yani 6276, okay, and this one is cancel out, cancel, it means 0, okay। so देखो ये यहाँ क्या हुआ 6 हुआ ना, तो यहाँ भी आप 6 को लिख दो, it means स्क्वायर रूट ऑफ 27676 इक्वल्स क्या 5 to 6। और ये किससे आया, ध्यान देना, ये बाई क्या व्हाट बाई डिवीजन मेथड, बाई डिवीजन मेथड। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, देखो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। देखो और एक हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, आप ही का फ्रॉम योर बुक, आई वांट जस्ट डिस्कस वन मोर एग्जांपल। सो देखो ये हमारा आंसर कितना आया था 5 to 6। आप क्वेश्चंस को देख सकते हो, इसमें जो आपका सॉल्व किया है उसमें भी 506 आई थिंक आया ही होगा, यस नो डाउट अबाउट इट, यस। देखो क्या 5 to 6
ये आंसर आया था ना, देखो जैसे हमने बताया था। यस इट मीन्स ठीक है, मतलब देखो जैसे आपको हमने बताया ना, बस आप देखो यहाँ भी पेयर बनाया है 2 2 का, समझ पा रहे हैं ना, ऐसे आपको बस करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखो यस हाँ ठीक है, जैसे ये देखो वेट, अब देखो ये find the square root of a number which is not a perfect square using division method, a very important formula, very important। देखो अब ये कह रहा है to find the square root of a number which is not a perfect square using division method। अब देखो जो पहले नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर था उसका हमने क्या किया था, डिवीजन मेथड से उसका क्या स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट कर दिया। लेकिन सपोज करो जो कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब नहीं है तो उसको हमको डिवीजन मेथड से उसका रूट निकालना है। तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका इसका क्या होता है बाबू, ये देखो लुक एट हियर, आप इनमें क्या करोगे, देखो कुछ नहीं, जैसे ये है ना, ध्यान देना, जैसे हम आप यही आपको समझा दे रहे हैं, जैसे आपको ये क्वेश्चन था, ओके दिस कैन बी रिटन एज 2 4 ये 0.72 ये, ओके हमने क्या कहा था, हमने आपसे यही कहा था ना कि आपको पेयर बनाने होते हैं। पेयर का मतलब देखो 00 पे पेयर ले सकते नो डाउट। अब ये देखो वेट यस थोड़ा सा कलर वी वांट जस्ट चेंज हियर, यस यस तो देखो हमने यहाँ क्या किया बाबू, देखो चेंज ये 2 पेयर, यहाँ भी देखो पेयर पेयर एंड द हियर पेयर। सो देखो हमको क्या डिवीजन मेथड करना है ना, हमको बाबू डिवीजन मेथड से हमें क्या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, ओके। सो देखो जो हमने ये पेयर बना लिया, अब हमने क्या जैसे स्टार्टिंग में हमने किया था ये 4 ये हमने किया था ना, अगर सपोज करो हमने 5 ले लेते तो यहाँ 5, ओके तो 5 को 5 में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 25 आ जाएगा ना, विच इज ग्रेटर देन 24। दैट्स व्हाई इफ यू टेक 4 इट मींस 4 में 4 का जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 16, समझ में आ रहा है ना, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8, ओके। अभी इन दोनों को ऐड किया जाता है, ऐड जैसे हमने आपसे ऐसे कराया था 4 इंटू पर वही बात है, इन दोनों को ऐड करते हैं, देखो 8 लिखा ना, और ये यहाँ से ऐड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ लिखो और ना लिखो, लेकिन अगर यहाँ नहीं लिखते हो तो आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, अगर लिखते हो तो आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जो हमने आपसे क्या कहा था, जब भी ये होता है ना उसके बाद से ये जो नंबर उतरते हैं ना वो पेयर के फॉर्म में उतरते हैं, ओके। तो ये यहाँ से आपका पेयर फॉर्म आ गया, ओके। जब यहाँ से आपका पेयर आ गया, ध्यान देना ये पेयर है ना 2 नंबर यानी 72। अब देखो आपको यहाँ नंबर चूज करने हैं, मतलब हम कौन सा नंबर यहाँ चूज करें ताकि क्या डिवीजन मेरा 872 आ जाए या इससे कम आए। तो अगर हमने सपोज इसका 9 टाइम में ले गए, जैसे ये सोचो, ये जैसे यहाँ देखो डेसिमल तो यहाँ लग ही जाएगा, समझ पा रहे हैं, अरे बाबू ये आया यहाँ जब डेसिमल है तो यहाँ तो डेसिमल लगेगा ही ना, डेसिमल लग गया, उसके बाद आपको सोचना है कितने टाइम जाएगा। तो यस अगर हम 9 टाइम लेके जाए तो ये 872 से कम आएगा, बिल्कुल कम है। यहाँ सब सॉल्व किए उसके बाद ये जैसे हमने पिछला बताया था इन सिमिलर वे जो हमने आपको बताया था ना, बस उसके बाद वही है, बस डेसिमल जहाँ जिस प्लेस पे वैसे लगा दो और उसके बाद सॉल्व कर लो, समझ में आ रहा है ना, यानी इसको आप ऐसे कर सकते हो, ओके। सो क्या हमने बताया स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करने हैं जो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जैसे ये देखो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ क्या 3 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ये आपको देखो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक इसका बताना है, किसका 3 का। अब देखो 3 का जब बताना है तो हमने आपसे क्या कहा, जब भी इसमें लेते हैं ना बाबू तो पेयर का फॉर्म में लेते, जैसे सपोज करो 3 कैन बी रिटन है 3 कैन बी रिटन है 0.0000 ऐसे तो लिख सकते हैं, ओके। अब इनका पेयर बना, देखो एक पेयर यहाँ से ऐसे बार किया ना, इसका मतलब पेयर बना रहा है। यहाँ भी देखो एक पेयर, लुक एट हियर, यहाँ भी एक पेयर और यहाँ भी एक पेयर, ओके। अब देखो इनका क्या रूट निकाल रहा है, तो क्या किस मेथड से, बाय व्हाट, बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। सो बाय डिवीजन मेथड देखो डिवीजन कितने टाइम जाएगा, डिवीजन देखो अगर 3 हमें लाना है ना, कुछ सोचो अगर 3 लाना है, किसी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो नंबर क्या होना चाहिए, और अगर सपोज आप नंबर 2 ले लिया तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे देन दैट मस्ट गिव 4 and which is always greater than 3, that it means we cannot take a number 2, so here we can take a number 1. If you multiply 1 into 1 then you get 1, okay, and 1 is also less than 3, so our division may be here possible, okay. सो ये देखो 1 टाइम गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट ये कितना आया 2। अब ये देखो ये इन दोनों को ऐड करते हैं, हमने बताया था ना आपसे, इन दोनों को ऐड करो 2 हुआ,
ओके, अब देखो यहाँ डेसिमल है ना, ध्यान देना, तो डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। आपने यहाँ डेसिमल कर, अब देखो ये दोनों पेयर है ना, ये जो भी नंबर, ये दोनों यहाँ आ जाते हैं। अब देखो आपको खुद यहाँ नंबर ऐसा चूज करना होता है ना, ताकि उसी का, अगर मान लो हमने 7 चूज किया तो 27 में 7 का मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या 200 आ जाए या इससे कम आए, समझ रहे हैं ना। तो सपोज कि हमने 7 चूज किया, तो इसका देखो 7 का ये लुक एट गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हम पाएंगे 189। ओके, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस, after simplifying this we get here, yes, after simplifying this we get this। okay, अब देखो इनको फिर आप ऐड करोगे, इनको फिर ऐड करोगे क्या, 7 प्लस 27, देन यू गेट 34। अब देखो फिर क्या, ये डबल जीरो हमने बताया था ना, पेयर बस आता जाता। अब देखो अब ये 343 का, लुक एट हियर, 343 का कितने टाइम टेबल पढ़ोगे कि ये आ जाए या इससे कम आए। यस, इट मींस हम यदि इसका टेबल कितने टाइम पढ़े, अगर सपोज करो ये 34 है ना, यानी अगर हमें 3 यहाँ कर दिया तो हमें 3 टाइम नहीं जाना पड़ेगा, तो वही देखो वही यहाँ 3 लिखा है, समझ में आ रहा है ना। और इसका जब मल्टीप्लाई को देन यू गेट दिस, देन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देन यू गेट दिस, एंड आफ्टर दिस एडिंग 3 लुक एट हियर 3 3 6, वही आप यहाँ से ऐड करो और आप यहाँ से ऐड करो, देन यू गेट 3 3, इट मींस 346। अब सिमिलर वे आप देखो फिर ये 2 पेयर यहाँ आ जाएंगे। अब देखो आप फिर इसका डिवीजन कितने टाइम ले जाओगे, अगर हम 2 टाइम ले जा रहे हैं तो देखो ये आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो जो भी आपका पूछा था कि डेसिमल के 3 या 4 प्लेसेस तक, अगर 3 प्लेसेस तक बोलेगा तो आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अगर डेसिमल के 4 प्लेसेस तक बोलेगा तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, समझ पा रहे हैं ना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, so here you can solve a lot of problem related to this। okay, look at here, find the least number that must be subtracted from इतना so that the remainder is perfect square। तो इसमें कुछ नहीं करने होते हैं, देखो ये आप क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है find the least number, a least number that must be subtracted from this so that the remainder is perfect square। तो बाबू इसमें आपको कुछ नहीं करने होते हैं, इसका आप डिवीजन मेथड से क्या करो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। ओके, अब देखो क्या इसमें, देखो जो रिमाइंडर आता है ना, ध्यान देना, जो रिमाइंडर आया उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, देन योर डेट विल बी योर आंसर। अब देखो अब ये जो आता है ना, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। ये जैसे ये देखो, ये रूट में कितना था 2401, अब इसका स्क्वायर रूट जब आप फाइंड आउट करोगे ना, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, इसका स्क्वायर रूट आता है आपका 49, एंड विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। ओके, yeah, find the least number which must be added। yes, a very very important question here, very important। okay, look at here, wait, find the least number which must be added 18 to 65 to obtain a perfect square। look at here, here I mentioned that must be added and must be subtracted, you have to focus here added mention word mention, so you have firstly to what, find its square root by division method। okay, and after we solving you get something, some remainder, you get some remainder। okay, you get some remainder ना। अब देखो ये कह रहा है आपसे कि find the least number which must be added, इसमें ऐड करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इट मीन्स देखो जो आपने सॉल्व किया ना, द रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा, देखो जो भी आपका आया ना, ये क्लियरली दिस इज ग्रेटर देन ये। ओके, ऑन एडिंग द रिक्वायर्ड नंबर ये वी विल क्या, वी शैल गेटिंग ए नंबर दिस। ओके, तो इसका जो भी स्क्वायर आएगा ना, इसके स्क्वायर को हम ये बोलेंगे। ओके, तो इसका स्क्वायर ये और माइनस जो आपका गिवन है ये, इनको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो वही आपका आंसर, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। यस, सो वी जस्ट वांट टू डिस्कस फ्रॉम योर एक्सरसाइज। यस, लुक एट हियर अ वेरी सो सिंपल क्वेश्चंस। देखो अगर इसको आप यदि स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, देखो ये क्या कह रहा है, लुक एट ये 6400, ये 1000, ये देखो 64 और ये 000, इट मींस दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, 6400, ध्यान देना 6400 इनटू व्हाट, 6400 इनटू 10। ओके, अब ध्यान दो, इसको हम स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं, 6400 को हम 80 लिख सकते हैं पक्का। अरे इसका तो स्क्वायर रूट 80 आएगा ना, क्योंकि 80 में 80 का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। अब ये रूट 10। ओके, अब रूट 10 की अगर कुछ वैल्यू होगी तो उसकी आप वैल्यू रख दो, अदरवाइज ये आपका आंसर।
समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे आप इनको कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, ये आपसे कहा जा रहा है इसमें कि क्या परफेक्ट इसका स्क्वायर बताओ, तो इसका तो स्क्वायर नहीं बता सकते जी, कह रहा है 3.2 का हमें स्क्वायर बताओ, कुछ नहीं जी, 3.2 और इंटू 3.2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, जो भी आपका आया वो आपका आंसर खत्म। समझ में आ रहा है ना, तो ये आप क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। ओके, हाँ देखो, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट, यस, ये कह रहा है देखो, अब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस, देन यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो ये कह रहा है ना, जो भी आपके स्क्वायर रूट ऑफ 7 निकालो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बाद इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, लुक एट हियर अ रेशनलाइजेशन इज मेंशन हियर, रेशनलाइजेशन। ओके, अब देखो रेशनलाइजेशन होता क्या है, पहले तो आप ये समझ जाओ, व्हाट डू मीन बाय रेशनलाइजेशन। थोड़ा सा यहाँ रेशनलाइजेशन का यूज किया है, तो थोड़ा सा समझ जाओ। रेशनलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कह दें 1/2 सपोज करो, जैसे मान लो 3 प्लस रूट 2, हम आपसे कह रहे इसको रेशनलाइज करो। ये रेशनलाइज करने का मतलब कुछ नहीं होता, यहाँ देखो इनटू करो, ये जो साइन होता है ना, इसका अपोजिट साइन यहाँ है, तो नंबर सेम रहते हैं, क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू गेट 3 माइनस रूट 2 अपॉन, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर मतलब 9 और माइनस रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2, दिस कैन बी रिटन एज 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7, और ये आपका यही आपका रेशनलाइजेशन के थ्रू ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपके यही आपके बुक में जो किया है, इसको हमने आपको यस बता दिया। ठीक है, आप यस वही किया है। ठीक है, आप देख सकते हो, यस बिल्कुल रेशनलाइजेशन के, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट ये, और देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये 16 और ये आपका। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज, आप देखो थोड़ी सी हम आपको प्रॉपर्टीज बता दे रहे हैं। यस, अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हियर गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट, यस यू कैन सी इट। प्रॉपर्टीज है, देखो प्रॉपर्टीज है स्क्वायर्स नंबर, स्क्वायर्स नंबर इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, द एंडिंग डिजिट, लुक एट हियर, ऑफ ए स्क्वायर नंबर इज 0 1 4 9 जो भी है, अदर देन स्क्वायर नंबर डज नॉट हैव, ये आप इनकी प्रॉपर्टी को लर्न कर सकते हैं। लुक एट हियर, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आप इनको लर्न कर सकते हैं। देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कह रहा है, लुक एट हियर, यस देखो सेकंड प्रॉपर्टी ये कह रहा है, इफ अ नंबर हैज 1 और 9 एट इट्स यूनिट प्लेस, मतलब देखो यूनिट प्लेस का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब देखो अगर कोई हम नंबर आपसे कह दें 2 3 5, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस का मतलब क्या हुआ ये सोचो। इफ देखो क्या, इफ ए नंबर हैज 1 और 9 एट इट्स यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस का मतलब ये आपका यूनिट प्लेस होता है, क्या होता है बाबू, ये होता है आपका यूनिट प्लेस। ओके, तो ये कह रहा है देखो, इफ ए नंबर has 1 or 9 at its unit place, then the square of this number always has 1 as its unit place. For example देखो 1 का स्क्वायर करो तो 1, 9 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 81, देखो यहाँ भी 1 आया ना, जैसे 11 का देखो, 11 का स्क्वायर क्या रखो लास्ट में 1, 29 का स्क्वायर लास्ट में, वही ये सारे आपको प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, सो यस आप इसको देख सकते हो। एंड देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर इज 2 और 6, देन द स्क्वायर विल ऑलवेज हैव 6 एट इट्स यूनिट प्लेस। फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर, ये आप सारे प्रॉपर्टीज को देख सकते हो। ओके, सो हियर वी जस्ट कम फॉर योर एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5C। ओके, सो देखो ये कह रहा है, आप इसको कर सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 6 एट द यूनिट प्लेस, बस इनका आप स्क्वायर करो, उनका देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, देखो इसका स्क्वायर करो क्या यूनिट प्लेस पे तो 1, अभी जैसे आपने प्रॉपर्टीज इसको देखा था, इसका स्क्वायर करो तो लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, समझ में आ रहा है ना। इसका स्क्वायर करने का मतलब बाबू आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, और जो भी आया देखो उसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, इसका ऐसे सोचो ना, 4 4 क्या 16, पक्का एक 6 आएगा, 6 विल बी यूनिट प्लेस। ठीक है, तो ये आप आंसर इसके कर सकते हो। ओके, so देखो हमने lot of problems I just discussed here from all the these chapters. Okay, so you can understand this chapter very well, and if you try from all the exercise problems you can solve it. ठीक है, तो देखो हमने ये chapters आपके squares and squares wait yes, so here we completed that is what squares and squares root. Okay, तो आप इसको यदि ट्राई करो ना, देन यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व फ्रॉम
दिस एक्सरसाइज। ओके यस, देखो तो ये आप जो टेबल वगैरह थोड़ा सा लर्न कर सकते हो, किसका स्क्वायर रूट क्या होता है। ओके ये सारे क्योंकि आपकी एग्जाम में ये डायरेक्ट यदि आपको याद हो ना तो ये बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट यदि याद करो तो आपके एग्जाम में टाइम ये क्या बचाता है। ओके सो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आपको कम से कम इतने तो याद ही होने चाहिए ना। ओके इतने आप इसको याद होने चाहिए, अब तो कर सकते हो। सो हमने देखो लॉट ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ओके तो आप सारे कर सकते हो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू क्या चैप्टर्स। ओके ओके